हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। अभी तक आप पढ़ रहे थे सिर्फ अकाउंटेंसी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ भी। तो आज हम अपना फर्स्ट वीडियो बिजनेस स्टडीज़ का स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या होगा? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मैनेजमेंट क्या है। हम बाकी चीज़ों को हटा दें कि बिजनेस है क्या है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर जगह यूज़ करनी होती है, जिसके बिना हम अपना कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते या हम अपना सक्सेसफुल तरीके से कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लें, अगर हम बिजनेस को छोड़ दें तो अपना हम एग्जांपल लें। आप लोग अगर जैसे आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको स्टडी करनी होती है। स्टडी के लिए भी आप प्लानिंग करते हो कि कितने टाइम पे हमको क्या पढ़ना है, कितना 2 घंटे क्या पढ़ेंगे, 3 घंटे अकाउंट पढ़ेंगे, 2 घंटे बीएसटी पढ़ेंगे, 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो सब आप डिवाइड करके रखते हो कि कितनी देर कौन सा पढ़ना या किस दिन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। घर का काम है तो घर में कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी जाएंगी, कब हमें खाना खाना है, कब जो है सोना है, हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो आपका घर हो, बाहर हो, बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई बड़ी कंपनी हो, कोई कंट्री हो, हर जगह मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो अब हम देखते हैं मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन पे, एक बिजनेस के लिए क्या होता है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है कि कुछ भी पाने के लिए, जो कुछ भी हमें चाहिए या जो हमारा गोल है उसको अचीव करने का एक आर्ट है, जो हम खुद के साथ साथ दूसरों से भी अपना गोल अचीव करवाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग things done with the aim of achieving organization goals effectively and efficiently। मैनेजमेंट को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मतलब जो एक क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसी भी चीज को पाने के लिए। यहाँ जो किसी भी चीज का मतलब है वो क्या है? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेटअप है उसको अचीव करने का एक प्रोसेस है। और ऐसा नहीं कि बस एक प्रोसेस है तो उसको अचीव कर लिया। गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, उस गोल को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हमने एक चीज बोला कि प्रोसेस अंडरलाइन किया, और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक ऐसी चीज है कि जो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, एक बार शुरू हुआ, एक बार स्टार्ट हुआ, आपने प्लान किया और जब वो आपको गोल अचीव हुआ तो फिर से वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि आपका गोल सेट है। आपको एक साल, मान लीजिए आपको 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और 1000 यूनिट का प्रोडक्शन पर ईयर आपको करना है। तो क्या एक साल आप जो है मैनेजमेंट करके, एक साल आप सारी चीज़ों को मैनेज करोगे, प्लान बनाओगे, ठीक है, उसको जो है ऑर्गेनाइज करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, जिनसे काम लोगे, क्या उसके बाद वो चीज़ खत्म हो गई? नहीं, हमें वो फिर से रिपीट करना होगा। मतलब ये बार बार रिपीटेड होता है। कभी ऐसा नहीं कि हमने एक बार प्लान कर लिया तो दोबारा उस प्लान की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या है। इफेक्टिवली का मतलब क्या है कि कोई भी काम अगर हमको दिया गया है, कोई भी टास्क मिला है, तो उसको सही तरीके से और ऑन टाइम का मतलब कि जो टाइम हमको दिया गया है उस टाइम के अंदर उस काम को कंप्लीट किया जाए। कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब कि जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर आप टास्क कंप्लीट करो। जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया कि अकाउंटेंसी के आपको 5 क्वेश्चन 2 डेज में कंप्लीट करने हैं। आपको तो 2 डेज के अंदर ही वो 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। लेकिन कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि आप चाहे जैसे कंप्लीट कर दो, उसको सही तरीके से आपको कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है। तो वो क्या बोला जाएगा कि आपने इफेक्टिव
इफेक्टिवली वर्क किया है, इफेक्टिवनेस है आप में कि आप टाइम से काम पूरा कर सकते हो। फिर इफिशियंसी क्या होती है, अब हमने आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, तो आपको खुद सॉल्व करने के लिए हमने दिया था, ना कि ऐसा दिया था कि आप जाके कहीं से सॉल्यूशन ढूंढो और उससे कर लो, है ना। तो इसका डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज का कम से कम यूज करके टाइम पे काम पूरा करना क्या होता है, इफिशियंसी होती है। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए कोई एक सेल्स मैनेजर है, ठीक है, और उसको कोई ऑर्डर मिला कि आप 100 यूनिट की सप्लाई हमको 2 डेज के अंदर कर दीजिए। हम कर सकते हैं, ठीक है, हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा कॉस्ट कम लगेगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसने कहा कि 2 डेज के अंदर सप्लाई कर दीजिए, तो हमने कोई दूसरा तरीका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ले लिया, ठीक है, या किसी दूसरे की गाड़ी को हायर कर लिया। हमारी गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं थी, 2-4 घंटे बाद आती, लेकिन फिर भी वो टाइम पे पहुंच सकता था, तो हमने क्या किया, कुछ और हायर कर लिया, ज़्यादा पैसा देके उसको गुड्स प्रोवाइड किया, हमने उसके पास तक सामान पहुंचा दिया, डिलीवरी कर दी, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट हमने ज़्यादा पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया, तो वो हमारा एफिशिएंसी नहीं होगी। एफिशिएंसी का मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है उसका कम से कम यूज करके अपने टास्क को कंप्लीट करना, करेक्टली कंप्लीट करना, जिससे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी हो, ठीक है, और वो बेनिफिट में भी हो, काम सही तरीके से भी हुआ हो, उसको बोलते हैं इफिशियंसी। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस क्या है, ठीक है, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, जो टाइम दिया गया उस टाइम में काम कंप्लीट करना। और इफिशियंसी क्या होता है कि टाइम के अंदर काम करने के साथ साथ उस काम को सही तरीके से भी किया जाए, अच्छे से भी किया जाए, जिससे कॉस्ट हमारा कम हो जाए। कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कॉस्ट किस तरीके से कम हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का कम से कम यूज करके हम वो काम टाइम पे कंप्लीट करें, तो वो हमारी इफिशियंसी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा फीचर क्या होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जो है गोल उसका सेट होता है कि उसे क्या अचीव करना है, ठीक है, कौन सा उसका गोल है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जितने भी लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब का गोल, काम अलग अलग सबके होते हैं, लेकिन सबका एम क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है कि मैनेजमेंट क्या करता है, ठीक है, कि उन सबको उस तरफ डायरेक्ट करता है कि हाँ आपका जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको अचीव करने में फोकस करना। तो ये होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव का मतलब कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो हर जगह इन्वॉल्व होता है, ठीक है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो या कहीं अलग का हो, आपका स्कूल है, ठीक है, आपका घर है, या कहीं भी, हर जगह मैनेजमेंट होता है, ठीक है, हर जगह ये मौजूद होता है। ऐसा नहीं कि बस एक जगह ऑर्गेनाइजेशन में होगा बाकी नहीं होगा। बिना मैनेजमेंट के हम कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो या वो हमारा पर्सनल गोल हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बस अपने एक पॉइंट को लेके चलता है, एक गोल को लेके चलता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, तो उस प्रॉफिट को ही लेके चले और उसको किसी चीज़ को ध्यान ना देना, उसको कई चीज़ों पे ध्यान देना होता है। जैसे वर्क पे, वर्क का मतलब कि कौन सा काम करना है, ठीक है, उसको किसके थ्रू करना है, कैसे वो होगा, ये एग्जीक्यूट करना। पीपल, कौन करेगा, ठीक है, कौन करेगा और वो कैसे करेंगे, ये भी उसको देखना होता है। ऑपरेशंस, जो उन्होंने वर्क, जो उनका गोल है अचीव करने के लिए, ठीक, वो कैसे अचीव होगा, कौन सा अचीव होगा, उसका ऑपरेशंस क्या होगा, क्या काम करेंगे, कौन सा गोल हमने सेट किया है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करनी होती है। तो हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस हमने यहाँ पे भी समझाया था आपको कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब वो कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है।
एक बार जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट होता रहेगा, ठीक है। वो हमें बार बार रिपीट करना होगा, ऐसा नहीं कि बस एक बार हमने प्लान बना लिया तो उसी प्लान पे हमेशा चलता रहेगा। टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, उसके हिसाब से हमें प्लानिंग भी करनी होती है, तो हमेशा प्लानिंग चलती रहती है। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट है, हमने एक पार्ट बताया सिर्फ प्लानिंग, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई अकेला नहीं चलाता है, अकेला उसमें काम नहीं करता है, उसमें काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करने वाले। सबके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग गोल होता है, लेकिन जो सारा का सारा गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन, सबका अलग अलग काम और उनके काम का अलग गोल, लेकिन सबका फोकस किस पे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे। तो ये हमारा जो मैनेजमेंट है वो किसी एक के भरोसे नहीं चलता या किसी एक के बलबूते पे नहीं चलता है, इसके लिए ग्रुप की जरूरत होती है और वो ग्रुप सब साथ मिल के ही उस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब कि मैनेजमेंट, डायनेमिक का मतलब क्या, गतिशील, मतलब जो हमेशा चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लोगों की नीड चेंज होती रहती हैं, ठीक है, लोगों के टेस्ट चेंज होते रहते हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से अपने बिजनेस को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करते रहना होता है, ठीक है। यानी टाइम टू टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसके हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना होता है। और मैनेजमेंट का ये फीचर होता है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, मतलब नई टेक्नोलॉजी आ गई, नया ट्रेंड आ गया, लोगों की नीड्स नई हो गई, तो उसके हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर देता है, ठीक है। तो डायनेमिक फंक्शन है, मतलब मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक, वो समय समय पे बदलता रहेगा, लोगों जो बिजनेस एनवायरनमेंट जिस तरीके से चेंज होगा उसके हिसाब से वो भी मैनेजमेंट भी चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट है इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल फोर्स का मतलब क्या है, जैसे इनटैंजिबल एसेट्स आपने पढ़ा था कि इनटैंजिबल एसेट्स क्या होता है, मतलब जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं लेकिन वो होता है। ऐसे ही मैनेजमेंट भी दिखता नहीं है लेकिन बिना उसके कोई काम भी नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे आपकी गुडविल, मार्केट में रेपुटेशन क्या दिखती है, नहीं दिखती, हम उसको फील करते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या है, एक हम फील करते हैं कि हाँ मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैनेज किया गया है किसी चीज को, ठीक है, किसी काम को। तो मैनेजमेंट हमारा क्या है, इनटैंजिबल फोर्स है, ठीक। इसके अलावा हम मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में और बात करेंगे कि जैसे हमारा मैनेजमेंट क्या है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है जिसमें उसे थ्योरी के नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो स्पेशल टास्क उसको दिया गया या अलग अलग फील्ड से रिलेटेड है मैनेजमेंट में, तो उस फील्ड के बारे में उसे एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि अगर उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है उसके बारे में, तो उसको अप्लाई भी करने वाला होना चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या है कि जो उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको वो अप्लाई भी करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और तीसरा क्या है कि ये प्रैक्टिस पे बेस होता है, यानी जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशंस पे इसको अप्लाई भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो था क्या, आज हमने पढ़ा जो है मैनेजमेंट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है और हमने इसके कुछ फीचर्स को देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।